बहुत समय पहले पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक प्यारी बच्ची रहती थी, इस्तेला। वो बहुत दयालु, मेहनती और सच्चे दिल वाली थी। उसकी माँ उसे रोज सिखाती थी, बेटी, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है दया और सच्चाई। लेकिन एक दिन उसकी माँ एक लंबी बीमारी के बाद स्वर्ग से धार गई। एस्तेला का पिता बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद उसने फिर शादी कर ली ताकि एस्तेला को माँ का प्यार मिल सके। लेकिन नई माँ डोनाइनिज बाहर से मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर से पत्थर जैसी कठोर थी। साथ आई उसकी दो बेटियां, बेल्ला, जो हमेशा आईने में खुद को निहारती रहती थी, और फ्रांसिस्का, जो सिर्फ चिल्लाना जानती थी। धीरे धीरे एस्तेला की दुनिया बदल गई। जहां पहले वह अपने पिता की राजकुमारी थी, अब वह सिर्फ एक नौकरानी बन गई। अब एस्तेला को सुबह सुबह उठकर पूरा घर साफ करना पड़ता। वो खाना बनाती, बर्तन धोती, बहनों की चप्पलें चमकाती, और बदले में मिलता था ताना, गुस्सा और कभी कभी थप्पड़। एक दिन सौतेली माँ ने कठोर आवाज में कहा, जंगल जाओ और सूखी लकड़ियां लेकर आओ। जब तक टोकरा भर ना जाए वापस मत आना। वो भूखी, थकी और गुमसुम जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में पेड़ झूम रहे थे, पक्षी चहक रहे थे, लेकिन एस्तेला की आंखों में आंसू थे। वो एक पत्थर पर बैठकर सिसकने लगी। तभी पेड़ों के पीछे से एक झुर्रीदार बूढ़ी औरत आई, हाथ में लकड़ी की छड़ी और चेहरा धूप से चमकता हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि एक परी थी। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मैं मैं सिर्फ लकड़ियां ढूंढ रही हूं। क्या तुम मुझे अपनी रोटी का एक टुकड़ा दोगी? हाँ, जरूर। एस्तेला ने बिना सोचे रोटी दे दी। परी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा दिल सबसे सुंदर चीज है। अब घर जाओ, तुम्हारे साथ कुछ विशेष लौटेगा। जैसे ही एस्तेला ने माथा पोंछा, वहां चमचमाता एक सुनहरा तारा उगाया। जब वह घर लौटी, उसकी सौतेली माँ और बहनें उस चमकते तारे को देखकर चौंक गईं। ये तारा कहाँ से आया? एक परी से मिली, उसने मुझे दिया। अब डोनाइनिज की आंखें लाल हो गईं। अगर एस्तेला को तारा मिला तो मेरी बेटियां क्या किसी से कम है? अगले ही दिन उन्होंने बेल्ला को उसी जंगल में भेजा, इसी उम्मीद में कि उसे भी तारा मिलेगा। बेल्ला जंगल में गई। वही परी फिर सामने आई। बेटी, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? हट बुढ़िया, मेरी रोटी मेरे लिए है, बेल्ला ने नाक चढ़ाकर कहा। परी ने बस मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। घर लौटते समय बेल्ला को माथे पर कुछ चुभा। देखा, वहां एक बदबूदार कीचड़ का धब्बा था। अब फ्रांसिस्का को भेजा गया, और उसका घमंड बेल्ला से भी ज्यादा। वो तो परी से बोले बिना आगे निकल गई, लेकिन उसके माथे पर उग आया एक गंदी मेंढक की छाप। अब पूरा गांव बातें करने लगा। वो लड़की जिसके माथे पर सुनहरा तारा है, वो तो परी की पसंदीदा है। राजमहल तक ये बात पहुंची। राजकुमार ने एस्तेला को महल बुलवाया। उसने उसकी सच्चाई, सरलता और तारे की चमक देखी और कहा, तुम सच्चे सोने से भी बढ़कर हो। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? सौतेली माँ जलती रही। बहनें शीशे में अपना कीचड़ और मेंढक साफ करने की कोशिश करती रहीं। लेकिन एस्तेला अब छोटा सुनहरा तारा कहलाकर प्यारी रानी बन गई। उसने महल में भी दया, सेवा और सच्चाई का दीपक जलाए रखा। इसलिए कहते हैं, अच्छा दिल रखने वालों को भगवान खुद ताज पहनाते हैं। घमंड, लालच और बुरा व्यवहार सिर्फ शर्म और पछतावे को बुलाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी माँ की अनमोल कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।